से पाकिस्तान में आतंकवादी जमात की सिट्टी पिट्टी गुम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी तो आतंकवादियों को पालने की है, उनको बचाने की है। वो सोचने लगे आतंकवादी का ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करने की सोचने लगा है। यही सोच सोचकर आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, उसका दिमाग फटा जा रहा है। अरे बाप रे, मेरे अब्बू गए इंडिया तो फिर तो गए, खत्म मामला। तलहा सईद को, जो खुद एक ग्लोबल आतंकी है, वो कह रहा है कि बिलावल भुट्टो ने तो पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती करा दी। अरे पहले ये तो चेक करो कि पाकिस्तान के पास इज्जत है किस कब्र में दबी हुई, इतनी सी भी चुन्नू सी, जिसको कोई खत्म कर सकता है। लेकिन हाफिज सईद का लड़का एकदम नाराज, वीडियो जारी करके कह रहा है कि हमारी बेइज्जती करा दिया बिलावल भुट्टो। मेरी तो एक इच्छा ये जानने की है कि जब वीडियो जारी कर रहा था ये हाफिज सईद का लड़का, इसने पीछे इतनी किताबें रखी थी, उसमें पढ़ता क्या है? लक्षण तो पढ़े लिखे जैसे है नहीं इसके। उसमें क्या बम बनाने के नुस्खे सिखाए गए हैं क्या? या आतंकी कैसे बनाना ये सिखाने की किताबें रखा हुआ है? ये वही आतंकी तलहा सईद है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत तो हाफिज सईद को भारत के हवाले करने की सोच नहीं सकती। तलहा सईद का ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था, अब ये भी समझिए। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों को बैन कर रखा है, लेकिन दोनों ही आतंकी संगठनों के आतंकवादी पाकिस्तान में खुले में घूमते हैं। पाकिस्तान कहता है कि उसके यहां पे कोई आतंकी ठिकाना ही नहीं है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक करके उनकी लोकेशन पूरी दुनिया को बता दी कि देखो यहीं पे था। पाकिस्तान में 26/11 मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 2019 में 33 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बेटे तलहा ने हाल ही में दावा किया कि हाफिज सईद बेहतरीन जिंदगी जी रहा है और शानदार वक्त गुजार रहा है। और पाकिस्तान तो उसामा बिन लादेन के लिए भी कहता था कि हमको तो पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहां है। जब इस तरह से पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाल के बैठे आए, तो फिर अचानक पाकिस्तान कहने लगे कि हाफिज और मसूद को भारत को सौंप देगा। इससे तो पाकिस्तान के आतंकियों में खलबली मचेगी। पाकिस्तान में खलबली ही नहीं मची, वहां तूफान आ गया। बिलावल भुट्टो की दम भर धुलाई हो रही है। पाकिस्तान को तो अपने आतंकी इतने प्यारे हैं कि उसे हजम ही नहीं हो रहा कि जिन आतंकियों को वो नाज नखरे उठाकर भी सहता है, उन्हें भारत को सौंपने का विचार भी बिलावल के दिमाग में कैसे आ गया भाई? इमरान खान की पार्टी पीटीआई कूद गई मैदान में। वो कह रही है कि बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बता दिया है कि वो बच्चा है। पीटीआई ने सवाल किया है कि आखिर बिलावल भुट्टो भारत को खुश क्यों कर रहे हैं? हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने का बयान बिलावल ने किसके कहने पर दिया? क्या शहबाज सरकार भी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने पर विचार कर रही है क्या? ये इमरान खान की पार्टी तुरंत आई कि तुम नहीं खड़े हो रहे आतंकी के साथ तो हम खड़े हो जाएंगे। वहां तो आतंकी के साथ खड़े होने की मारामारी है भाई। इमरान खान की पार्टी बिलावल भुट्टो को बच्चा बताने लगी, तो हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद बिलावल की हैसियत पूछ रहा है। पाकिस्तान में मचे इस बवाल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खामोशी बहुत कुछ बता रही है। बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में शामिल है। पीपीपी के समर्थन के बगैर शहबाज सरकार सत्ता में रह नहीं सकती। पीपीपी पाकिस्तान के दो प्रांतों सिंध और बलूचिस्तान में सरकार चला रही है। बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इमेज को ठीक करने की जिम्मेदारी भी बिलावल भुट्टो के पास ही है। बिलावल पाकिस्तान के उन सांसदों के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जो दुनिया में घूम घूम कर आतंकवाद पर सफाई दे रहे हैं। और वहां जाके वो भाई बोल आया कि हम तो हाफिज सईद को सौंप देंगे। तो वहां आतंकी डर गए कि भाई इसकी तो सरकार में हिस्सेदारी है, इसके बिना सरकार गिर जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दिया, वहां भूल गया ईरान को, हमको भी भूल जाए और हाफिज सईद को भारत को सौंप दे। पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ बोलने का मतलब है कि अपना काम तमाम कर लेना। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर यह बात जानते हुए भी हाफिज सईद और मसूद अजहर पर बोल रहा है, तो इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि बिलावल से यह बयान दिलवाया जा रहा है। और इसके पीछे पीएम मोदी का डर और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ भी है, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी आतंकवाद के मुद्दे पे होगी। पाकिस्तान को अगर बात करनी है तो सबसे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को हवाले करो। और मोदी ने दुटू कह रखा है कि अब भारत के लोगों का खून और सिंधु नदी में पानी एक साथ तो बहेगा नहीं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान घुटनों पर है। बिलावल भुट्टो धमकी देने की बजाय ऑफर दे रहा है। कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो खून की नदियां बहेंगी। अब कह रहा है कि तुम पानी मत छोड़ो, हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को तुमको सौंप देते हैं, पुराना हिसाब किताब छोड़ो। पाकिस्तान की पब्लिक को ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार और फौज को भी अब समझ आ रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी फूके हुए कारतूस हो चुके हैं जो अब पाकिस्तान के किसी काम के नहीं है। और हमने आपको पाठशाला में ही बताया था कि पाकिस्तान में अब पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर तैयबा में हाफिज सईद की जगह लेने के लिए चुना जा चुका है। हमने आपको हाफिज सईद का वीडियो भी दिखाया था जिसमें वो बहुत बूढ़ा और बीमार दिख रहा था।
अब ये बूढ़ा बीमार मरियल सा हाफिज सईद किसके काम का हो सकता है? तो वो सोच रहे हैं कि देख के खत्म करो, हमारे दुनिया में नाम भी हो जाएगा कि हम आतंकी को सौंप दिए भारत को, और मोदी का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब बिलावल भुट्टो के बयान का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि लाइबिलिटी बन चुके हाफिज सईद से पीछा छुड़ाने के लिए पाकिस्तान उसे भारत को सौंप सकता है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तान हाफिज सईद के साथ संसद हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को भी सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बिलावल का दावा है कि हाफिज सईद तो जेल में है, लेकिन मसूद अजहर कहां है उनको नहीं पता है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में अपने 14 परिवार वालों और रिश्तेदारों की मौत पर आंसू बहाने वाला मसूद अजहर अब अकेला पड़ गया। या हो सकता है कि मसूद अजहर को भी समझ में आ गया होगा कि अब फौज और सरकार से कोई उम्मीद रखना बेकार है। शायद इसलिए मसूद अजहर कह रहा था कि काश मैं भी मर जाता। ऐसे में मुमकिन है कि मसूद अजहर अपनी जान बचाने के लिए खुद ही पाकिस्तान से भाग गया हो, या असीम मुनीर ने खुद उससे कहा हो कि जान बचानी तो भाग जा कहीं छुप जा। आप देखिए कि बिलावल ने भी हिंट दिया है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान भाग गया होगा, लेकिन इस दावे से तालिबान भड़क गया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान सरकार को लगता है कि आतंकी मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने की अफवाह फैलाई जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच दरार पैदा की जाए। तालिबान सरकार के मुताबिक यह वैसे ही है जैसे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा था और उसे अमेरिका अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था। यानी अभी बिलावल भुट्टो के ऑफर में कई झोल हैं और भारत भी अब किसी झांसे में ना आने वाला। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिखा दिया है कि आतंकियों का सफाया करने के लिए वो पाकिस्तान के भरोसे नहीं बैठने वाला। भारत को जब लगेगा पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया हो जाएगा और पाकिस्तान जैसा देश आतंकी सौंप देगा, खत्म ही हो जाएगा। ये सब खाली नौटंकी करता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम थोड़ा सीरियस हैं, लेकिन भाई पैनिक में तो ये लोग आ ही जाते हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, मुस्लिम वोट के लिए बिछे इंडी को झटका, बागेश्वर बाबा ने भगवाए हिंद वाला चैप्टर खोल दिया है। बिहार चुनाव में तेजस्वी का मुस्लिम वोट बैंक वर्सेस मोदी बागेश्वर बाबा के सनातनी महाकुंभ का मुकाबला होगा क्या? कहीं मंदिर पर पथराव, कहीं लाठी डंडे चले। मुहर्रम पर मचे घमासान के पीछे की असल कहानी क्या है, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। साल का सबसे बड़ा चुनाव बिहार में होने वाला है और इस चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट इस बात का होगा कि हिंदू जातियों के नाम पर बटा रहेगा या हिंदू एकजुट हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ तो इंडी गठबंधन वाले खुला खेल रहे हैं भाई, मुस्लिम वोट बैंक के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने जैसी बातें चल रही हैं। कहीं शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर और क्रिमिनल के लिए अमर रहे के नारे खुल के लग रहे हैं। इनके दो ही एजेंडे दिख रहे हैं कि पहला मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर दो और दूसरा हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए जो बन सके वो करो। ये तो पुराना हथियार है इनका। इंडी गठबंधन को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ एक तरफा आ गया तो उनका काम बन जाएगा, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। बिहार में जबरदस्त जाति की राजनीति होती ही रही है इतने साल से। कोई जो है मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बना लेता है, कोई कुर्मी का नेता बन जाता है, कोई जो है फलाने का नेता, ढिमकाने का नेता। इस जाति की राजनीति के सहारे इंडी गठबंधन का बिहार में बेड़ा पार हो जाएगा, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ इनके सामने आ गए हैं वो लोग जो हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं। इनमें पहला नंबर तो पीएम मोदी के नाम का है और दूसरे नंबर पर बाबा बागेश्वर, जिन्हें पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता चुके हैं। पीएम मोदी की ही तरह बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं से लगातार जातियों का भेदभाव बुलाकर एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। और अब बिहार में तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता से आगे बढ़ते हुए गजवाए हिंद का मुकाबला करने के लिए भगवाए हिंद का नारा दे दिया है। वो इंडी गठबंधन के डायरेक्ट टारगेट पर आ गए। मौका था पटना में हुए सनातन महाकुंभ का। भले ही बाबा बागेश्वर सिर्फ 2 घंटे के लिए सनातन महाकुंभ में रहे, लेकिन इन 2 घंटों में ही बाबा बागेश्वर ने ऐसी ऐसी पर्ची खोल दी कि इंडी गठबंधन वाले एकदम हिल गए। आज पाठशाला में बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद पर मचे बवाल की पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बाबा बागेश्वर हो या दूसरे साधु संत या फिर प्रधानमंत्री मोदी, इन सबको हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? क्या इसका बिहार चुनाव में असर दिखेगा? साथ ही इस पर भी बात होगी कि महाकुंभ और कावड़ समेत सनातन के सभी त्योहारों पर कमियां ढूंढने वालों को मुंह में दही क्यों जम गई जब मुहर्रम पर जगह जगह बवाल मचा। बॉस, बिहार के चुनाव में गजब लाइन खिंच गई है। एक तरफ बागेश्वर बाबा और तमाम हिंदू संत कह रहे हैं कि हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा बिहार। दूसरी तरफ इंडी अलायंस वाले खुल के बिछ गए हैं मुस्लिम वोट के लिए। वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। पटना में हुए सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ही नहीं बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत देश भर के तमाम साधु संत शामिल हुए और सभी ने एक सुर में हिंदुओं से जातियों को भूलकर एकजुट होने की अपील की।
पटना की पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी के बीच बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सबके अलग से पसीने छूट गए। बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और इसलिए बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई। उनके ये कहने से कि भगवाई हिंद होगा, कईयों को बुखार चढ़ गया। उनके ये कहने से कि जाति में मत बंटना, जाति की पॉलिटिक्स करने वालों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने संतों की मौजूदगी में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा विवाद की राजनीति करने वालों की बखिया उधेड़ दी। बाबा बागेश्वर ने गजवाए हिंद